हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं एनिमल किंगडम, जो 11th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है। उसका पहला फाइलम वो है फाइलम पोरीफेरा। ओके, द वेरी फर्स्ट फाइलम। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए हैं, उसी का बेस रख के हमें सारे फाइलम्स देखने हैं, जिसमें से पहले देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। ओके, सो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे पोरीफेरा को The animals of Porifera are commonly called as sponges. इनको commonly sponges बोला जाता है। This term Porifera, the term Porifera was given by scientist Robert Grant. ये एडिशनल है बच्चों। द टर्म पोरीफेरा किसने दिया था? द साइंटिस्ट रॉबर्ट ग्रैंट। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस लाइक द एनिमल्स इन द फाइलम पोरीफेरा, उसके स्टडी को भी एक टर्म दिया हुआ है। स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड पैराजोलॉजी। सो एनिमल्स ऑफ पोरीफेरा कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। टर्म पोरीफेरा दिया था रॉबर्ट ग्रैंट ने, एंड स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड पैराजोलॉजी। अब देखते हैं उनका हैबिटेट। हर एक फाइलम में एनिमल्स का हमें हैबिटेट देखना है। ओके, सो हैबिटेट में दे आर व्हाट एक्सक्लूसिवली, दीज आर एक्वेटिक। ठीक है, पानी में ही रहते हैं। सो एक्वेटिक में दो वाटर बॉडीज है, दे कैन बी आइदर मरीन और इन फ्रेश वाटर। सो याद रखना है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मरीन, वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का एक क्लासिकल एग्जाम्पल भी है जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज स्पॉन्जिला। सो क्वेश्चन आता है विच इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और ऑप्शन होंगे अलग अलग। सो इट इज स्पॉन्जिला। ओके, मरीन में तो बाकी सारे एग्जाम्पल्स मरीन में ही है, जैसे साइकॉन ले लो, इट इज इन marine habitat. So majority of them live in marine, very few in fresh water. इसलिए few में नाम याद रखना ज़रूरी है। इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, NCERT में भी दिया हुआ है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है, तो वो है स्पॉन्जिला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हैबिटेट में ही, दीज आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या है? दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जो सी बेड है वहीं पे वो अटैच रहते हैं। दे कैन नॉट स्विम, वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, एंड दे कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब है अलोन, और इन कॉलोनियल तो इजी है, इट इज इन, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, दे आर प्रेजेंट इन कॉलोनीज। तो इंडिविजुअली भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या ग्रुप में कॉलोनी बना के भी वो प्रेजेंट रह सकते हैं। ओके, सो एक्वेटिक है एंड ससाइल है, इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी आइदर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ठीक, तो ये उनके हैबिटेट में इतना याद रखना है। एंड उसके बाद अब क्या देखना है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टर्म्स थे वही हमें यहाँ देखने हैं। जैसे नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखे थे 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है, इसका लेवल है सबसे प्रिमिटिव, दैट इज द सेल्यूलर लेवल, सेल्स है। ओके, ये क्या है? दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर है, बट कैसे है? ये प्रिमिटिव है। सो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर, कि सिर्फ सेल्स है जो सारे फंक्शंस इनके करेंगे। फंक्शंस मतलब डाइजेशन आया, एक्सक्रीशन आया, एनी फंक्शन दैट विल बी डन एट द सेलुलर लेवल। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल है ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम, कि कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस में देख लो, देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट
इट इज ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया दिखाता है रेडियल सिमेट्री। अब ये अकेला है एक्सेप्शन, तो इसको हम अलग से याद रख सकते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं, बट ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्सेप्शन वाला, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये एडिशनल है, वैसे ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, germ layers. So these have two germ layers, so they are termed as डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो germ layers है, आउटर एंड इनर। So it is ectoderm, ectoderm and endoderm। ectoderm को यहाँ अलग एक टर्म है स्पिनैकोडर्म, एंड एंडोडर्म को है क्वानोडर्म। आसान है याद रखना, क्यों? क्योंकि वहाँ जो सेल्स है उसी नाम से ये डर्म इज व्हाट लेयर। वाई पिनाको? बिकॉज द सेल्स एसोसिएटेड देयर आर कॉल्ड एज पिनाकोसाइट्स। वाई क्वानो? बिकॉज द सेल्स एसोसिएटेड देयर आर क्वानोसाइट्स। और अगर बॉडी की बात करें, सो बॉडी पे देयर आर numerous openings. These numerous openings are called as ostia, और एक ही सिंगल एग्जिट है, that is called as osculum. ओके, सो न्यूमरस ओपनिंग्स। अब ये ओपनिंग और एग्जिट क्यों चाहिए? फॉर द वाटर, एक्वेटिक है ना, फॉर द वाटर टू कम इनसाइड एंड टू गेट आउट। When water will come inside, सारे न्यूट्रिएंट्स ले आएंगे, जितना इसेंशियल है वो यूटिलाइज कर लेगा, एंड जो नहीं चाहिए वो एक्सपेल हो जाएगा थ्रू द एग्जिट, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, सो जर्म लेयर्स के बारे में एंड ऑस्टिया ऑस्क्यूलम के बारे में डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, सो दैट थिंग्स बिकम ईजी। सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी वॉल, जैसे हमने देखा डिप्लोब्लास्टिक है, तो दो बॉडी वॉल, दो जर्म लेयर से बेसिकली, आउटर एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, अलग अलग नाम है, पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। तो ये है बाहर वाला, दिस इज द पिनाकोडर्म, ठीक है, और ये अंदर वाला है क्वानोडर्म। ये एज यू कैन सी नीचे इट इज़ द सबस्ट्रेटम, बिकॉज इट इज़ अटैच टू द बेस, इसी बेड पे मिलेगा, इट कैन नॉट स्विम, फ्रीली स्विम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। एंड ये बॉडी वॉल की वजह से बाय डिफॉल्ट अंदर एक कैविटी बन जाएगा, सो द बॉडी कैविटी, very important term, is called as स्पोंगोसील और स्पॉन्जोसील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी कैविटी का नाम है। ओके, सो पिनाकोडर्म में क्या है? पिनाकोडर्म हैज पिनाकोसाइट्स, साइट मतलब सेल, एंड क्वानोडर्म हैज कैरेक्टरिस्टिक। नाउ हर एक फाइलम का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस फाइलम का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेल्स कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। नीट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बच्चों कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ पॉरीफेरेंस, तो वो है कोएनोसाइट्स। उसका और एक नाम है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स। एज यू कैन सी ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, दे हैव अ extended structure which looks like a collar, so they are called as collar cells. So the characteristic cells of porifera are the कोएनोसाइट्स। अब दो ही जर्म लेयर्स है तो बीच में मीजोडर्म नहीं है, तो उसकी जगह क्या है? इन बिटवीन द
एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसेनकाइम इज प्रेजेंट। दोनों जर्म लेयर्स के बीच में, जैसे ये दो जर्म लेयर्स, तो ये क्या है, जनरलाइज्ड है, इसी का जूम्ड इन वर्जन है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं जो हमने जस्ट अभी पहले देखी, न्यूमरस ओपनिंग्स, तो ये रहे न्यूमरस ओपनिंग्स, तो ये है न्यूमरस ओपनिंग्स, दीज आर टर्म्ड एज ऑस्टिया। सो इन सारे ओपनिंग से वाटर इज गोइंग टू एंटर इनसाइड, गेट यूटिलाइज्ड फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, एंड जो भी वाटर कंटेंट नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड और हैज द वेस्ट प्रोडक्ट, दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड एज द osculum, called as osculum. Okay, so numerous openings, ostia, and the single exit, numerous है ostia, exit एक ही है, वो है osculum. बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील और स्पोंगोसील, ठीक है। तो दोनों जो लेयर्स है उसके बीच में जो है वो है मेसेनकाइम। अब क्या है, सेलुलर लेवल है, तो अलग अलग सेल्स है, दो सेल्स तो हमने देख लिए, पिनेकोसाइट्स एंड क्वानोसाइट्स, राइट। तो और भी सेल्स है, राइट, जैसे अदर सेल्स में है पोरोसाइट्स, और एक इम्पॉर्टेंट सेल है इनके पास, वो है आर्कियोसाइट्स। अब ये आर्कियोसाइट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इस फाइलम के टोटीपोटेंट सेल्स है। Now what do you mean by totipotent cells? The cells which have the ability to form or to differentiate into any type of cell and ultimately form the whole organism. So archaeocytes are the totipotent cells. Characteristic cells कौन है, कोएनोसाइट्स है, which are also called as the collar cells. Apart from that और भी बहुत cells है, but वो अपने content में नहीं है, तो we will not go in the detail of those cells, right? But these cells are important. उसमें से एक है archaeocytes. Okay. Now कोएनोसाइट्स में और एक characteristic feature है जो डायग्राम में ये दिख रहा है, see it has flagella. So these cells will move because of the flagella. तो flagella का जो movement है, beating of flagella, it will create a current that is responsible for the movement of water in and out. ये important है. So ceaseless beating of flagella से क्या होने वाला है, इट विल क्रिएट अ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर फ्लो, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कैरेक्टरिस्टिक सेल। अब और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरेंस के पास, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक वाटर कैनल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक वाटर कैनल सिस्टम है। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट तुम्हें और किसी फाइलम में नहीं मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स या द वाटर कैनल सिस्टम। वाटर कैनल सिस्टम क्या है, एक प्रॉपर पाथवे है वाटर अंदर आने का, यूटिलाइज होने का एंड एग्जिट होने का। यहाँ बड़ा इजी लग रहा है कि हाँ ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम, नो, इंटरमीडिएट देयर आर छोटे छोटे कैनल्स है, प्रॉपर पाथवे है बेसिकली फॉर द वाटर टू कम इनसाइड एंड गेट आउट, दैट इज द वाटर कैनल सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके फीचर्स में कि दे हैव अ स्केलेटन। नाउ स्केलेटन मतलब इमीडिएटली दिमाग में आता है बोन्स, बट नो, ये क्या है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स है। स्केलेटन का जनरलाइज मतलब क्या है, एक फ्रेमवर्क, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे देंगे। तो इनके पास स्केलेटन है एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दे हैव अ इंटरनल स्केलेटन, मतलब बॉडी के अंदर है।
certain structures which are maintaining the shape. See, लोअर एनिमल्स में ज़्यादातर एक्सोस्केलेटन होता है. एंडोस्केलेटन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे वी हैव एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है. सो लोअर एनिमल्स में ज़्यादातर क्या मिलने वाला है? एक्सो. ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, स्नेल, उसके बाहर क्या है? शेल, जो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो दैट इज़ द एक्सोस्केलेटन. तो इनके पास इंटरनल है, बट स्केलेटन मीन्स बोन्स नहीं है. ओके, दीज आर स्ट्रक्चर्स, these are structures which are called as spicules. डायग्राम में देखेंगे ये जो रेड है शार्प, these are spicules. अब 3 तरीके के spicules होते हैं in the phylum Porifera. अलग अलग एनिमल्स है, इसीलिए अलग अलग spicules देखे गए हैं, शार्प प्रोजेक्शंस देखे गए. हर बार शार्प नहीं है, एक जो है स्ट्रक्चर वो दैट इज कंपेरेटिवली स्मूथ, बट जनरलाइज दे आर टर्म्ड एज स्पिक्यूल्स. ओके, सो स्पिक्यूल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? कैल्केरियस स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, सिलिकस हो सकते हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर के बने हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एनिमल्स. ओवरऑल 5000 स्पीशीज पता है इस फाइलम के. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अलग अलग स्केलेटल फ्रेमवर्क है. कैल्केरियस मतलब वर्ड क्या है इसमें? कैल्शियम. सो द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सिलिकस मतलब सिलिका, सो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है. एंड स्पॉन्जिन फाइबर इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर. नाउ बेस्ड ऑन दिस स्केलेटल फ्रेमवर्क 3 क्लासिफिकेशन है इस फाइलम के. इस फाइलम के 3 क्लासिफिकेशन का बेसिस स्केलेटन ही है. ओके, सो क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन दिस स्केलेटल फ्रेमवर्क ओनली, इसके बेसिस पे बनता है क्लास कैल्केरिया. सिलिकस स्पिक्यूल्स के बेसिस पे बनता है क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा. एंड स्पॉन्जिन फाइबर का है डेस्मोस्पोंजिया. ठीक है, सो द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन स्केलेटन. रिमेंबर, ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, थोड़ा सा ये एडिशनल है. सिर्फ याद रखना है क्लासिफिकेशन में द बेस क्या है? द इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क. ओके, सो अब तक 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने हैं, वो है द कोएनोसाइट्स एंड द वाटर कैनल सिस्टम. रिमेंबर, वाटर कैनल सिस्टम में भी 3 टाइप है, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, बट अगेन इट्स नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. सो सिर्फ चाहिए तो ओवरव्यू कर लेंगे उनके नाम एंड द कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी आगे. सो डायग्राम में और एक बार देख लो, ये आउटर है पिनाकोडम, अंदर वाला है कोएनोडम. ये सारे कोएनोसाइट्स है, ये स्पिक्यूल्स है, ये क्या है? ये पिनाकोसाइट्स है, और ये क्या छूट गया है? ये ओपनिंग है विच इज द ऑस्टिया. ओके, सो और आगे बढ़ते हैं इन दिस फाइलम. सो फाइलम, जैसे फर्स्ट फाइलम है तो एनिमल्स बड़े प्रिमिटिव है, तो हमें कोई सिस्टम नहीं मिलने वाला है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, माउथ, एनस, ये सब स्ट्रक्चर सारे एब्सेंट है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओनली कम्प्लीटली एब्सेंट, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज़ सेल्यूलर. सो सिस्टम लेवल तक का तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला, बट फंक्शनिंग तो होगा. तो किस लेवल पे होगा वो हमें देखना है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, बट डाइजेशन नहीं होता क्या? नहीं, डाइजेशन होता है. सो कैसे होगा? एट सेल्यूलर लेवल. तो इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा वर्ड, इंट्रा मीन्स विद इन. तो कैसे होता है डाइजेशन? विद इन द सेल. ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, तो वो भी होगा एट सेल्यूलर लेवल. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन
is happening by the process of, simple word but important word, that is diffusion. Exchange of gases भी diffusion से होगा, and removal of waste. अब excretion means removal of nitrogenous waste, तो ये है aquatic animal. So यहाँ जो nitrogenous waste बाहर जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. सो इट विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इट विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. मीन्स ये एनिमल्स क्या है? दीज आर अमोनोटेलिक. क्या जस्टिफिकेशन है इसका? 3 तरीके के एक्सक्रीटरी मोड्स है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. अब अमोनिया जो है वो सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड इट रिक्वायर्स एम्पल ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर लगता है. एंड वो पॉसिबल है कौन से एनिमल्स में? जो पानी में रहते हैं. सो एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. वही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक सोर्स इतना है नहीं. So ammonia has to be processed and get converted to urea and then it is out. And less utilization of water. So concentrated urine, those animals like us. Urination is what? It's a process of release of urine in a concentrated form. Not a lot of water doesn't go along with urine, है ना? And uricoteric तो और कम water का यूसेज होता है उसमें. पेलेट्स फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज होते हैं. ओके, सो अमोनिया का जस्टिफिकेशन पे ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है कि वाई अमोनिया. तो ये सारे एनिमल्स क्या है? दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. ओके, सो हर कोई बिग प्रोसेस, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो रहा है इन दीज एनिमल्स बट एट सेल्यूलर लेवल. इंट्रा सेल्यूलर वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है इसके साथ? इंटर. इंटर अलग है. इंटर इज इन बिटवीन टू सेल्स. दो अलग सेल्स सब है, उनके बीच वाला फ्लूइड, इसको इंटर बोलते हैं. इंट्रा इज विद इन, सेल के अंदर वाला कंटेंट. ओके, सो ये सारी चीज़ें सेल्यूलर लेवल पे हो रही है. और एक सिस्टम बचा है, दैट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन में 2 मीन्स है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. बोथ आर सीन इन पोरिफेरा. ओके, लेट इट बी सेक्सुअल मोड और एसेक्सुअल मोड. एसेक्सुअल मोड में क्या है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज आइदर बडिंग और फ्रैगमेंटेशन. बडिंग और फ्रैगमेंटेशन, ये हमें पता है. बर्ड फॉर्म होके वहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, या फिर फ्रैगमेंटेशन में फ्रैगमेंट्स उसके गिरेंगे एंड दैट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट सेम टाइप. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो वो भी दिखता है इन पोरिफेरा. सो रिप्रोडक्शन is by both the means. Asexual and sexual. Asexual में 2 क्या है options? It is budding and fragmentation. And sexual reproduction में they are hermaphrodites. Hermaphrodite क्या होता है? The male and female sex organs are in the same individuals. They are in the same individuals. Okay. So fertilization. अगर हम sexual reproduction की बात करें, fertilization is internal. The development is indirect. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होना मतलब कौन से स्टेजेस इंटरमीडिएट मिलेंगे हमें मिलेंगे दी लार्वल स्टेजेस. ओके,
अब ये जो एसेक्सुअल फॉर्मेट है, सेक्सुअल फॉर्मेट है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक सेल्स एसोसिएटेड है, जो हमने पहले देखे वो है आर्कियोसाइट्स. दे आर एसोसिएटेड विद अ टर्म कॉल्ड एज गेम्यूल्स. सो गेम्यूल फॉर्मेशन होगा एंड द सेल्स एसोसिएटेड विद दोज आर दी आर्कियोसाइट्स. जो कौन से सेल्स है? टोटीपोटेंट सेल्स है पॉरीफेरा के. ओके, सो इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेजेस है, तो उसमें एग्जाम्पल्स भी है लार्वल स्टेजेस के. लार्वल स्टेजेस के एग्जाम्पल है एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइम्यूला, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है. ये क्या है? लार्वल स्टेजेस के नाम है विच आर द पार्ट ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा. सो रिप्रोडक्शन में क्या क्या याद रखना है? दोनों मोड्स पॉसिबल है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल में है बडिंग फ्रैगमेंटेशन, सेक्सुअल में तो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन जो इंटरनली ही होगा. एंड कैरेक्टरिस्टिक सेल्स एसोसिएटेड है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. लेट इट बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल्स. एंड विच आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल? वो है आर्कियोसाइट्स. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस भी है. नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम. सो दी एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम. सी नीट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कि सो एंड सो एग्जाम्पल बताओ कौन से फाइलम से है, या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कौन से एग्जाम्पल्स से मैच हो रहा है. सो एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम. फर्स्ट यूस्पोंजिया. यूस्पोंजिया का और एक नाम है बाथ स्पॉन्ज. दिखता है लाइक बाथ स्पॉन्ज एंड very olden times like Egyptian medieval time में this was also actually used by the queens while bathing, the actual sponge. Not now, now it is just looking similar so it is mentioned. Next है Spongilla. Spongilla का दूसरा नाम है the fresh water sponge. नेक्स्ट है यूप्लेक्टेला. यूप्लेक्टेला इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है. दिस द वीनस फ्लावर बास्केट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वीनस फ्लावर बास्केट. नाउ व्हाई दिस वेरी बिग नेम? इसमें तो समझ में आता है रिजेम्बलेंस है, ये तो इसका हैबिटेट है. व्हाई दिस नेम? because this is considered as a very precious gift to be given in wedding. तो किसी की wedding में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, तो it's a very iconic gift which is given in the Japanese culture and which is very precious. And what does it show? It symbolizes that that married couple is going to stay together forever, for eternity. That's the symbol when a person gives this sponge. Okay, so Euplectella, so it's called as Venus flower basket. Okay, और examples है Sycon, Leucosolenia. Leucosolenia में क्या याद रखना है? अकेला है जिसके पास क्या है? रेडियल सिमेट्री, बाकी सब एसिमेट्रिकल है. क्लायोना और क्लियोना इसका प्रोनाउंसिएशन है. इट इज दी कॉल्ड एज दी बोरिंग स्पॉन्ज. नाउ बोरिंग इज नॉट द इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोरिंग, दैट इज जो बच्चों को बोर होता है वो वाला बोरिंग नहीं है. इट इज़ दैट टर्म विच शोज कि वो जो अपने पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, द पर्ल ऑयस्टर्स, द शेल्स, उनमें बोर्स, उनमें होल्स क्रिएट करते हैं एंड दे कैन डैमेज द फॉर्मिंग पर्ल और दे कैन डिस्ट्रॉय द ओवरऑल, दे कैन अटैक द एनिमल ऑल्सो बाय फॉर्मिंग होल्स.
So boring is what? Forming bores means forming holes in what? Pearl oyster shells. Okay, so the name boring sponge. Okay, so Sycon, Leucosolania, Cliona. Okay, so स्पॉन्जिला एंड क्लियोना दोनों डेस्मोस्पॉन्जिया में ही आते हैं. सो फ्रेश वाटर में, बट फ्रेश वाटर वाला कंसेप्ट सिर्फ इसी में है, ये मरीन में मिलेगा ज़्यादा. ओके, सो ये भी एक डिफरेंस है, याद रखने. सो दीज वर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम. सो दैट वाज द एग्जाम्पल्स, दैट वाज द कंटेंट. नाउ सिर्फ इन शॉर्ट जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसके टाइप्स, उसके नाम एंड द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल विथ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. माइंडेड ये एडिशनल है, इतना डिटेल जाना नहीं है क्योंकि हर एक सिस्टम में पाथवे है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना मीन्स वर्ड जस्ट कैनल के नाम बढ़ते कि नॉर्मल क्या है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्किलम, बीच में आएंगे इनकरेंट कैनल्स, रेडियल कैनल्स, ऐसे नाम आएंगे. राइट, सो द डिटेलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. सो द फर्स्ट से लास्ट हम जो जा रहे हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, ये सब पॉरीफेरा में ही दिख रहा है, इट इज द एस्कॉन टाइप. ठीक है, सेकेंड इज द साइकॉन टाइप, थर्ड इज ल्यूकॉन टाइप, एंड फोर्थ इज द रेगन टाइप. सबसे सिंपल है एस्कॉन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है साइकॉन, एंड सबसे कॉम्प्लेक्स है ल्यूकॉन. ये तो सिर्फ दिखता है इन लार्वल स्टेजेस, सो ये अलग से ही याद रखना है. सो फर्स्ट थ्री आर द वंस विच आर सीन इन दीज एनिमल्स. सो एस्कॉन टाइप एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया. साइकॉन ईजी है याद रखना, साइकॉन दिया, एनिमल का नाम भी वही है. ल्यूकॉन टाइप इज सीन इन स्पॉन्जिला. ओके, सो सबसे सिंपलर टाइप कौन है? एस्कॉन टाइप, मतलब जिसमें कम से कम कैनल से, ऑस्टिया से इंटरमीडिएट सिर्फ एक कैनल मिलेगा, फिर बॉडी कैविटी, फिर एक छोटा सा कैनल, फिर एग्जिट. वैसे ही साइकॉन में इंटरमीडिएट कैनल्स आएंगे, छोटे छोटे कैनल्स, छोटे छोटे पाथवेज आएंगे. जैसे सिर्फ मेन मोटिव क्या है? पानी अंदर आ रहा है, सिर्फ कितने कॉम्प्लेक्सिटीज से आ रहा है, कितने पाथवे होते हुए आ रहा है, वैसे इसीलिए अलग अलग कैनल सिस्टम्स मेंशन्ड है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दी वाटर कैनल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा. अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can also connect with me on Facebook and Instagram. Okay, so see you in the next session. Bye everybody.